आप सबके अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं राम नाम की महिमा, लेकिन न जाने क्या कारण है कि हम लोग इसे मान नहीं पाते हैं, इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। विश्वास भी करते हैं लेकिन राम नाम का उपयोग नहीं कर पाते हैं। राम नाम के उपयोग का अर्थ है कि यदि हम राम नाम पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो फिर हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भी वस्तु के लिए आपकी आवश्यकता की, आपकी नहीं, हम सब की आवश्यकता की सारी वस्तुएं स्वतः अपने आप हमारे पास फिर चली आएंगी। हमको नहीं जाना पड़ेगा उनके पास, वे ही आ जाएंगी। ये राम नाम जो आजकल एक बहुत चर्चित विषय आया है विदेशी पुस्तकों से, अट्रैक्शन ऑफ लॉ, यानी आकर्षण का सिद्धांत। मेरे मन में ये बात पहले भी बहुत खटकती थी। शुरुआत भी मेरी यहीं से हुई है कि जो चीज मेरी है कोई और ले गया, मेरा पड़ोसी, और वह अपने नाम से प्रस्तुत कर रहा है, हमारे अस्तित्व को नष्ट करके अपने नाम से प्रस्तुत कर रहा है। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। जहाँ तक मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये जो अट्रैक्शन ऑफ लॉ जिसका इतना गुणगान हो रहा है, हमारे भारतीय मोटिवेशनल चैनल वाले भी इतना अधिक इसको बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, उसकी जड़, उसका बीज ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम है। इसका हमको अंदाजा ही नहीं है कि यह क्या है। भाई, पारस पत्थर यदि हमारे सामने आ जाए, आज मान लीजिए हम सभी ने नाम ही तो सुना है उसका, यदि हम उसे पा जाएं तो क्या हम पहचान करके उसे उठा लेंगे? शायद हम में से सबका एक ही जवाब होगा, भाई हम पहचान ही नहीं पाएंगे ना, तो हम उठाएंगे कैसे? ठीक ऐसे ही ये जो राम नाम है, यह पारस पत्थर की भांति है, यह कल्प वृक्ष की भांति है। ये सारी वस्तुओं को आकर्षित करने का एक सिद्धांत है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने इसकी महत्ता को जाना, उन्होंने हमारे लिए इसको संचित भी किया। वेद, पुराण, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, ये सब उसी वृक्ष की शाखाएं, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल, ये सब उसी में से आ रहे हैं। राम नाम के कल्प वृक्ष से, राम नाम के बीज से ये सब कुछ निकला हुआ है। जरूरत है कि हम सब इस पर विश्वास तो करें
इस पर टाइम तो दें, 10 मिनट 15 मिनट एकाग्रता पूर्वक इसकी अनुभूति तो करें। और तो और बस हमारे मन में जब राम नाम के प्रति हमारे मन में एक विश्वास तो हो, गर्व तो हो, ताकत तो हो कि यह राम नाम हमारी ताकत है। हम कट गए हैं, राम नाम से अलग हो गए हैं, दौड़ रहे हैं ऐसे ही जैसे बिना पर के पक्षी दौड़ रहा हो, वैसे ही हम लोग भी भगवान श्री राम से अलग हो करके दिन व्यतीत कर रहे हैं। और कहीं से कुछ मिल जाता है तो हमें लगता है कि यह तो यही अच्छा, कहीं और से कुछ मिलता है। हमारे पास जो है हमको उसकी पहचान ही नहीं है। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब बस थोड़ी देर एकाग्र हो करके अनुभूति करिए कि हमारे चारों तरफ जो भी दृश्य है, अदृश्य है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राम का ही अस्तित्व है, उसके अलावा और कुछ नहीं। प्रभु श्री राम के अलावा और जो है हम चाहें तो यहाँ पर कुछ है नहीं। वही हमारे लिए तरह तरह के रूप धारण करके आ जाते हैं हमारे सामने। जब भी हमारे मन में किसी भी चीज़ की इच्छा हुई, वे हमारे सामने आ जाते हैं। हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति वे कर रहे हैं। बस ये है कि वे भी हमारे ही विश्वास के आधार पर ही हमारी सहायता कर पाते हैं। जिस जगह हमको विश्वास हो जाता है, विश्वास ही हमारे राम हैं और राम ही हमारा विश्वास है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ राम नाम का लगातार उच्चारण करते रहना है। राम नाम मुँह से सिर्फ और सिर्फ राम नाम का ही जाप चलता रहना चाहिए। हम कार्य कोई भी करें सारे दिन में, लेकिन मुझे एहसास होना चाहिए हर सांसों के साथ राम राम राम। राम की महिमा और मेरे जैसा कोई साधारण सा व्यक्ति इनके बारे में कुछ बोल सके, असंभव बात है। लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि यह असीमित है, अनंत है, सभी सुखों को देने वाला है। आइए हम सब श्री राम और रामचरितमानस के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जय श्री राम जी की।